तो लाखों करोड़ों रुपए में बना हुआ ये ब्रिज, इसके ऊपर 2 लाइट लगाने में क्या परेशानी थी और क्यों नहीं लगाया गया? कारण क्या था? इतना खूबसूरत है इसकी। कोर्ट में ट्यूशनों का जो एरिया है वो यही है। अच्छा। यहाँ से बच्चे बहुत से स्कूटी वगैरह से बहुत से आते हैं, पर बहुत से गरीब बच्चे हैं जो साइकिल से आते हैं। अच्छा। हाय दोस्तों, इस तरह से कि आप जानते हैं कि हम आकोट से जुड़े सिजलिंग इश्यूज के ऊपर बात करते हैं। इस समय हम मौजूद हैं करीबन 10 से 10:30 बजे के करीब, और हम मौजूद हैं इस समय आकोट अकोला मार्ग पर। आपको बताना चाहूंगा, कैमरामैन से कहूंगा इस तरह बताएं, ये आकोट अकोला मार्ग पर बना हुआ एस्टिमेटेड लाखों करोड़ों की लागत से बना हुआ आकोट अकोला रोड का ये उड़ान पुल है। लाखों करोड़ों की लागत से बना हुआ ये उड़ान पुल जिस समय यहाँ पर बना है, हमारे लिए ये बहुत बड़ा एक लैंडमार्क बना है। लोग बहुत खुश थे इस पर, इसके बहुत सारे स्टेटस लोगों ने रखे थे, मगर जब इसके हालात बने हैं वो देखने और बहुत ही ज्यादा सोचने की विषय है। क्योंकि हम दिन के समय में ये शूट नहीं कर रहे हैं, रात के समय में शूट करने का कारण ही है कि इसकी रियलिटी हम बता पाएं। इस समय अगर हम इस उड़ान पुल को दोस्तों देखें तो इस पर अंधेरा छाया हुआ है। अंधेरा छाने की वजह यह है कि लाखों करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी शासन और प्रशासन ने इस पर एक लाइट तक नहीं लगाया है, ताकि आने वाले लोगों को इससे परेशानी हो। क्या वजह थी ये हम जानेंगे शासन और प्रशासन से। हम चलते हैं पहले और जानते हैं यहाँ की रियलिटी। चलिए चलते हैं। तो दोस्तों फाइनली हम लोग पहुंचे हैं ब्रिज के ऊपर। चलिए मेरे साथ आगे चलते हैं। देखिए, जिस तरह आप इस ब्रिज पर चलेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये जो ब्रिज है ये 2 साइडेड है, मतलब 2 साइडेड है, और ये 2 जिलों को जोड़ने वाला ब्रिज है। एक आकोट से अकोला के लिए और एक आकोट से अमरावती वाया दरियापुर होकर ये रास्ता जाता है। मतलब कितना इंपॉर्टेंट ये ब्रिज है, और इतना इंपॉर्टेंट ब्रिज होने के बावजूद भी इसके साथ साथ अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा इस तरह बताएं, ये जो देखिए कितने हेवी व्हीकल्स रात के समय में यहाँ से चलते हैं। और जैसे जैसे हम आगे जा रहे हैं ना, मेरा आपको चेहरा नजर नहीं आ रहा होगा, उसका कारण यह है कि यहाँ पर अंधेरा है। इतना खूबसूरत ये ब्रिज बना हुआ है मगर अंधेरा है। और मुझे इसका पॉइंट बताने का कारण ये बन रहा है कि ये जो आसपास का एरिया देखेंगे आप, तो ये पूरा रेसिडेंशियल एरिया है, मतलब यहाँ पर लोग रहते हैं। तो आज हमारा इस पर विषय ये है कि जरा ये बताइए कि अगर कोई अनजान शख्स या कोई लेडीज, किसी की स्कूटी खराब हो जाए, कोई लेडीज की स्कूटी खराब हो जाए, तो हम लोग आगे चलेंगे थोड़ा सा। ये देखिए आगे हमें इसके वाई पॉइंट पर, हम इसके वाई पॉइंट पर इस समय यहाँ से 2 रास्ते जाते हैं। इस तरफ जो रास्ता जाता है वो जाता है दरियापुर रोड की तरफ, और इस तरफ जो रास्ता जाता है जाता है अकोला रोड की तरफ। अब मैं आपको थोड़ा इसका सिनेरियो समझाता हूँ। देखिए, अगर समझ लीजिए, खुदा ना खास्ता, भगवान ना करे, अगर किसी लेडीज का, किसी बच्ची का, क्योंकि ट्यूशंस भी है यहाँ पर, हो सकता है किसी बच्ची का, किसी लेडीज का जो है बोल सकते हैं आपकी स्कूटी खराब हो जाए। स्कूटी खराब होने के बाद में जरा देखिए, अंदाजा लगाइए कितना अंधेरा है। देखिए कैमरामैन से कहूँगा इस तरफ बताएं कितना अंधेरा है, इस तरह से देखिए कितना अंधेरा है। तो उस हालत में क्या सिक्योरिटी के रीजन है यहाँ पर, क्या सिक्योरिटी के क्या मतलब यहाँ पर पैरामीटर्स हैं? कुछ भी नहीं है। अगर वो बच्ची या वो लेडीज या वो कोई बंदा अगर वहां से यहाँ तक वो स्कूटी को या उसकी गाड़ी को या 2 व्हीलर को धकेलता हुआ लेके आता है, और उसके बीच उसके साथ कुछ असामाजिक तत्व असामाजिक कार्य कर जाए, तो उसका जिम्मेदार कौन? तो लाखों करोड़ों रुपए में बना हुआ ये ब्रिज, इसके ऊपर 2 लाइट लगाने में क्या परेशानी थी और क्यों नहीं लगाया गया? कारण क्या था? इतना खूबसूरत है, इसकी खूबसूरती में 4 चांद लग जाते हैं, क्यों नहीं लगाया? हम लोग आगे चलेंगे, आगे भी देखेंगे। ये देखिए इसके साइड में जो है इसका पाथ बनाया गया है। यहाँ पर भी देखिए कितना अंधेरा रहता है। ये देखिए इसका पाथ है, ये देखिए इसका फुटपाथ है ये, और ये फुटपाथ में भी कितना अंधेरा रहता है। यहाँ पर आप आराम से बैठकर सुट्टा मार सकते हो। जी हाँ, मैं साफ बता रहा हूँ, यहाँ पर आप बैठ के सामाजिक तत्व कर सकते हो यहाँ पर कोई, क्योंकि ये एक बहता हुआ रोड है, और जितना जितना रात होती जाएंगी ये रोड जो है और ज्यादा साइलेंट होता चला जाएगा। तो इससे परेशानी लोगों को ये होगी कि आसपास का जो रेसिडेंशियल एरिया है ये अनसिक्योर फील करना शुरू कर देगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बता दूं आपको। ये देखिए ये है वो मेन ब्रिज, और ये ब्रिज बनाने का कारण ये था
कि नीचे से हमारे यहाँ से इस ब्रिज के नीचे से इंडियन रेलवे की अकोट अकोला के लिए शटल ट्रेन चल रही है फिलहाल। उस शटल ट्रेन के लिए बनाया गया था। ये देखिए यहाँ पर अंधेरा होने की वजह से अंदाजा लगाइए, आइए जरा तो संभल के आइएगा कितना गैप है। कोई अगर अपने हिसाब से आ जाए तो उसका पैर टूट सकता है, इतना गैप दिया हुआ है। और ये देखिए ब्रिज कितना प्यारा बना हुआ है, ब्रिज अच्छा बना हुआ है, खूबसूरत बना हुआ है, मगर इसके ऊपर 2 लाइट लगा देते आप सिर्फ तो क्या हो जाता, लाख 2 लाख का और खर्च बढ़ जाता, हमारे ऊपर और बोझ बढ़ जाता। कोई मसला नहीं था। सिक्योरिटी के काफी रीजन है, इसकी वजह से आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे, चलिए आगे चलते हैं। हमारे साथ यहाँ के कुछ नागरिक मौजूद हैं, आपसे बात करने की चाहेंगे। सर, सर आपका नाम जान सकते हैं? आशीष शर्मा। आशीष जी, थोड़ा मैं अंदर आ जाता हूँ। हमारे साथ यहाँ पर कुछ नागरिक मौजूद है। आशीष जी, कहाँ रहते हैं आप? श्री कॉलोनी, लोहारी रोड। अच्छा, लोहारी रोड रहते हैं, मतलब आने जाना तो आपका रहता होगा। यहाँ पर अकोट अकोला रोड का जो ब्रिज है इस पर अंधेरा है। हाँ, क्या कहेंगे सर? बिल्कुल, ये बहुत तकलीफ वाला काम है। अच्छा। और ये जो है ये नगर पालिका का बिल्कुल ध्यान देना चाहिए इसमें। अच्छा अच्छा, मतलब जो भी शासन और प्रशासन का काम है। अच्छा, लाखों लाखों करोड़ों रुपए में ब्रिज बना है, क्या आपको लगता है कि इस पर 2 लाइट भी लगना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल। यहाँ पर लेडीज वगैरह जाती है, किसी की गाड़ी अगर खराब हो जाए तो मतलब कुछ कोई साइकिल वाला बच्चा आता है, क्योंकि बहुत सारी ट्यूशन है, सब में ज्यादा अकोट में ट्यूशनों का जो एरिया है वो यही है। अच्छा, यहाँ से बच्चे बहुत से स्कूटी वगैरह से बहुत से आते हैं, पर बहुत से गरीब बच्चे जो साइकिल से आते हैं। देखो सामने साइकिल पे आ रहा है, क्या उसको पता है कि क्या कंडीशन है? बताइए। अब अगर बीच में अगर कुछ हो जाए उसके साथ, उसका जिम्मेदार कौन है? उसका जिम्मेदार कौन है? सही सही सही। तो आपका आना जाना रहता है यहाँ पे, क्या कहेंगे आप शासन और प्रशासन? ये इसके बारे में इतना लापरवाह है अकोट, इसकी कोई हद नहीं। अच्छा, शासन अकोट का बोलो चाहे प्रशासन बोलो, बहुत लापरवाह है। अच्छा अच्छा अच्छा। तो देखिए किस तरीके से जनता जो है अब इससे त्रस्त हो चुकी है, और शर्मा जी ने हमारे बताया है कि किस तरीके की त्रस्त हो गई है और किस तरीके के मामला यहाँ पर चल रहा है। आगे चलते हैं, थोड़ा सा इसको और समझते हैं। हमारे साथ में यहाँ पर कुछ औरतें, मतलब लेडीज भी यहाँ से अंधेरे में से ही जा रही है। ये तो लाइट से इसके लिए दिख रहा है, वरना अंधेरा है पूरा। और अभी ज्यादा वक्त नहीं हुआ, अभी 10:30 के करीब बज रहे हैं। जैसे जैसे रात होती जाएगी जी, लेडीज है पूरी। तो दोस्तों, हम लोग पूरा ब्रिज पार करके आए, हम लोग आगे बढ़े। सबसे पहले यहाँ पर आपका लोकेशन समझ लीजिए। जैसे हम ये लोग यहाँ पर आते हैं तो इस तरफ का जो एरिया है ये लोहारी रोड माना जाता है, MIDC एरिया है, साथ ही साथ रेसिडेंशियल एरिया है। और आपको बता दूं, ये रोड जो जाता है ये हमारे यहाँ के माननीय आमदार साहब जो है उनके ऑफिस की तरफ जाता है। इस रोड पर हमने अलग से एक डेडिकेटेड वीडियो बनाया है, वो डिटेल में वीडियो आप जरूर आगे देखिएगा। हमारे यहाँ आने का कारण ये है, अभी सामने जो देख पा रहे हैं भावनास केक्स एंड बेकरी, जब तक ये खुली रहती है ना दोस्तों, तो इसके लाइट्स ऑन रहते हैं। आप आपकी स्क्रीन पर इस समय देख पाएंगे किस तरीके के लाइट्स ऑन है। लाइट्स ऑन होने की वजह से यहाँ का पूरा एरिया जो है वो रोशन रहता है, यानी कि भावना से जो है इस इतने एरिया को रोशनी मिलती है। उसके बाद फिर से अंधेरा हो जाता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? इतनी बड़ी लापरवाही क्यों हुई है? और इतना बड़ा मतलब नजरअंदाज क्यों किया गया है? इतने बड़े ब्रिज को, इतने खूबसूरत ब्रिज को क्यों इतना नजरअंदाज किया है? क्या ये चाहते हैं, क्या आप ये चाहते हैं कि बहुत बड़ी घटना हो रही? देखिए कहीं कहीं जगहों पर जो ये ब्रिज जो है दब गया है, कहीं कहीं पर जो है इस पर स्पॉट्स पड़ गए हैं, और एक बड़ी दुर्घटना होने का अंदेशा हम इससे दर्शा सकते हैं। कोई सामाजिक कार्य भी भगवान न करे हो सकता है, क्योंकि जिस तरीके से हमने यहाँ पर ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर रियलिटी चेक की है, उस रियलिटी को चेक करने के बाद आपको पता चलेगा। ये देखिए पूरा ट्यूशन का हब माना जाता है, यहाँ पर बड़े बड़े ट्यूशंस रहते हैं, रेसिडेंशियल एरिया है, रेपुटेटेड और एजुकेटेड और वेल क्वालिफाइड लोग यहाँ पर रहते हैं, और उनकी लेडीज और उनकी बच्चियां, उनके बच्चे इसी रास्ते से डेली बेसिस पर जाते हैं। तो अंदाजा लगाइए कि क्या हो सकता है, और कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अभी इस समय सिर्फ 10:30 बज रहे हैं, इस समय सिर्फ 10:30 बज रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ का लॉ एंड ऑर्डर है 10 बजे से सारे जो है कमर्शियल बोल सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस बोल सकते हैं आप, या मॉल, शॉपिंग मॉल जो भी होते हैं वो सब बंद कर दिए जाते हैं, इसलिए ऐसा लग रहा है। अदरवाइज 11, 11:30 के बाद तो इस तरफ चलना भी मुश्किल है। देखिए अभी कोई आया नहीं है, देखिए कितना सन्नाटा है, ये देखिए कितना सन्नाटा है। तो अंदाजा लगा इस सन्नाटे के साथ कैसे लेडीज जो है सरवाइव करेगी। तो ये सब कुछ था हमारे इस वीडियो में। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे जरूर बताएं। अगर पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं नए और सिजलिंग इशू के साथ।